Hello guys, welcome to online learning platform Avision Institute. This is Pawan Verma and we were discussing about RRB, Regional Rural Bank and IBPS Clerk. उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पेपर हम लोग डील कर रहे थे, तो हम लोग वही करेंगे आज भी। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सर आप मैं देखता हूँ, प्लीज़ वीडियो डाला कीजिए, रेगुलर बेसिस पे किया कीजिए। आप अगर नहीं अगर आप कमेंट करेंगे तो एक मुझे पॉइंट मिलेगा कि हाँ कोई मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, राइट। तो ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए छोटी सी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि किसी ने ये सवाल किए होंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर दिया था बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को दिया था। और ये क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और फिर डील करेंगे, फटाफट करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि pipe A and B can fill a water tank in 6 hours. Pipe A and B can fill a water tank in 6 hours and 12 hours respectively. Pipe C can empty the water tank in 16 hours. empty कर देता है, खाली कर देता है, नेगेटिव काम कर रहा है। तो तीन पाइप है, राइट। पाइप A, B एंड C जो है empty कर देता है, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है। तो दिस इज लाइक दिस, इट टेक्स 6 hours, इट टेक्स 12 hours एंड इट टेक 16 hours टू empty, राइट। ओके फाइन, ये खाली कर देता है, इस तरीके से है। तो अब आगे कहता है कि पाइप A एंड C टुगेदर एंड B एंड C टुगेदर, कह रहा है पाइप A एंड C टुगेदर, B एंड C टुगेदर आर ओपन्ड अल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग अल्टरनेटिवली। मतलब क्या है कि एक टैंक है, टैंक में A है, ये A है, ये B है और ये C है, इस तरीके से। तो कहता है कि A एंड C, उसके बाद B एंड C, एक बार A और C को ओपन करेंगे, एक बार B एंड C को ओपन करेंगे। तो अल्टरनेटिव होगा ये, अल्टरनेटिव मतलब A C चलेगी, फिर B C चलेगी, फिर A C चलेगी, फिर B C चलेगी, इस तरीके से चलेगा। तो इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल फिल, कितने घंटे में ये टैंक जो है वो भर जाएगा, कितने घंटे में भर जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है। तो हमें ये एफिशिएंसी मतलब टाइम पता चला है कि A B C कितना टाइम लेने वाला है। तो इनका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 6, 12 एंड 16, 6, 12 एंड 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 32, 64, 128, फिर 256, कुछ भी जो इन तीनों के टेबल में है, 48 भी हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 48 हो जाएगा। चलो 48 हो गया एलसीएम। मतलब जो नंबर बड़ी होती है ना, उसका सेकंड वाले नंबर से अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो डिफरेंस 4 दिख रहा है, तो इसको 4 टाइम कर दो, या फिर इसको क्या बात थी, हाँ मतलब जो सबसे बड़ी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 का 3 टाइम्स में आ जा रहा है, 12 का 4 टाइम्स में आ रहा है, एंड देन 6 का 8 टाइम्स में आ रहा है। तो मैं इसका एफिशिएंसी लिखता हूँ, दिस इज +8, राइट, दिस इज +4 एंड दिस इज -3। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव काम करता है, क्योंकि ये टैंक में से पानी निकालने का काम करता है C, राइट। तो ये क्या कहता है कि 1 घंटे में 3 लीटर निकाल देता है। A क्या करता है, 1 घंटे में 8 लीटर ऐड करता है। A की एफिशिएंसी आई 8 लीटर की A का, और ऐसे B की एफिशिएंसी आई 4 लीटर पर मिनट और पर आवर, जो भी है R के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो R के अकॉर्डिंग हो गई। तो मुझे बताइए कि अल्टरनेटिव काम करेंगे अब हम। पहले काम कौन करेगा, तो A एंड C काम करेगा। तो बोल रहे A एंड C अगर काम करेगा तो A एंड C की बात करी जाए, A प्लस माइनस C, अगर इसको ऐड करते हैं तो A की वैल्यू है 8 और C की वैल्यू है -3। तो 8 - 3 5 यूनिट काम होगा, पहले घंटे में 5 यूनिट काम होगा। फिर क्या होगा, फिर B एंड C आएगा। B का यूनिट माइनस में है तो माइनस, इसलिए मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो A देन 4 - 3, तो 4 - 3 यहाँ पे 1 यूनिट काम होगा। मतलब पहले घंटे में 5 यूनिट काम होगा, फिर दूसरे घंटे में 1 यूनिट काम होगा, फिर तीसरे घंटे में कौन आएगा, तो फिर तीसरे घंटे में ये आएगा AC,
फिर उसके बाद कौन आएगा, तो BC। तो इस तरीके का पैटर्न चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये टैंक नहीं भर जाता। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 48। तो मैं कहता हूँ 2 घंटे का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि यही पैटर्न तो चलना है बार बार, यही पैटर्न चलेगा बार बार 2-2 घंटे में, सेम पैटर्न चलता रहेगा। तो हम 2 घंटे का अगर ग्रुप बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 6 यूनिट, 5 एंड 1। पहला 5 यूनिट कब हुआ था, तो A एंड C। 1 यूनिट कब हुआ, B एंड C। तो 2 घंटे में 6 यूनिट का काम होता है। 2 घंटे में, मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 घंटे में इन 2 आवर्स 6 यूनिट काम होता है। काम कितना करना है, काम करना है 48 यूनिट। तो 6 का कितना टाइम्स है, तो हम कहते हैं 6 का 8 टाइम्स है, तभी तो 48 होगा। तो इसका भी 8 टाइम्स अगर करते हैं तो 16 आवर्स हो जाएगा। तो मतलब 16 घंटे में पूरा काम, इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल फिल। ओके, A और C स्टार्ट करेगा, A और C स्टार्ट करेगा, तो 2 घंटे में 6 यूनिट काम होगी। 5 + 1 6 यूनिट, 6 यूनिट इन 2 आवर्स। तो 6 को 48 पहुंचाना है, दैट इज 6 × 8 टाइम्स, यानी कि ये पैटर्न 8 टाइम्स होगा। फाइन, तो 16 आवर्स, नन ऑफ दिस आंसर होगा, नन ऑफ दिस 16 आवर्स, कोई गलती नहीं है। तो डायरेक्टली 16 आवर्स हमारा आंसर होगा कि 16 आवर्स में ये टैंक जो है पूरा भर जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क के ऊपर सवाल था, इजी क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड वर्क था, ए किस पे है, तो ये है वेशल ABC। तो ये हो गया आपका एलिगेशन मिक्सचर कह लीजिए, एलिगेशन मिक्सचर के ऊपर सवाल हो गया। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेशल A, B and C contain the same quantity of mixture of citric acid and honey। citric acid है और क्या है, honey। citric acid and honey in the ratio 5:4, 7:5, 8:7 respectively। 3 कंटेनर है भाई। कंटेनर A, इसमें citric honey है 5:4। कंटेनर B, सिट्रिक हनी है 7:5। और कंटेनर C, सिट्रिक हनी है 8:7। इस तरीके से 3 है। अब कहता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑल द वेशल्स आर मिक्स टुगेदर, सबको एक साथ बड़े कंटेनर में मिला दें, तो A, B, C तीनों को अगर हम इसमें ऐड कर दें, तो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एंड हनी इज 62 लीटर्स। मतलब सिट्रिक और हनी जो भी इसमें होगा उसका आपस का डिफरेंस बता रहा है 62 लीटर होगी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड इन द वेशल A एंड वेशल B। वेशल A एंड B में सिट्रिक एसिड यानी कि 5 एंड 7, सिट्रिक हनी है, सारे के सारे सिट्रिक हनी है, सिट्रिक एसिड हनी। तो मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक दैट इज 5 एंड 7, इसका डिफरेंस बताना है इन द कंटेनर A एंड B। कंटेनर A एंड B का सिट्रिक एसिड का डिफरेंसेस बतानी है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, राइट। 62 लीटर क्या दिया हुआ था, 62 लीटर दिया हुआ था सिट्रिक और हनी का, जब मिला दिया मैंने तो उसका डिफरेंस दिया हुआ था 62 लीटर डिफरेंस, राइट। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं डायरेक्टली, भाई सिट्रिक को एक जगह लिखेंगे और हनी को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, दोनों को लिखेंगे। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, तो हम कहते हैं सिट्रिक की बात करी जाए, पहले कंटेनर में बात करी जाए 5:4 था, तो सिट्रिक है कितना 5/9 है। मतलब टोटल पार्ट कितना है, टोटल है 9 और उसमें से सिट्रिक है 5, तो 5/9। और इसी तरीके से यहाँ बात करेंगे तो 7/12, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7/12 और फिर ऐड करेंगे यहाँ के, तो ये हो जाएगा 8/15। इस तरीके से हो गया सिट्रिक। उसके साथ फिर हनी की बात करी जाए तो हनी का भी जैसे हमने 5/9 किया तो वैसे कर देंगे 4/9। मतलब इसके डिफरेंसेस को लिखेंगे, डिनोटर सेम हो जाएगा। इसके आपस की डिफरेंस हो गई 4/9, राइट, प्लस आपस की डिफरेंस हो गई 5/12,
समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखो ना 7/12 लिखा था मैंने, फिर 5/12 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 7/15 लिखूंगा, 7/15 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ कि सारे के सारे सिट्रिक एक साथ ऐड हो गए, हनी सारे एक साथ ऐड हो गए, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 12, 15। 9, 12, 15 का एलसीएम लिखा जाए तो 9 15 का मल्टीपल अगर करते हैं तो 90, 180 कर देते हैं डायरेक्टली। 180 will be the difference, LCM of 9, 12 and 15, 180. This is 20 times, 20 into 5 is 100 times. This is like 12 times, 12 के टेबल में like 15 times, 15 into 7 is 105. And this is like 12, 8 times is 12 into 8 is 96. Is 2. This is like 180. और ये 20 into 4 is 80. Then this is 12. 12 के टेबल में 15, 5 times is 75. And then this is like 12, 7 times is 84. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर पढ़े हो तो आपको समझ आएगी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल कितना आया, टोटल 180 आया। अब 180 में सिट्रिक कितना है तो 100 है। कंटेनर ए में सिट्रिक कितना है 100, तो हनी कितना है 80, दोनों को मिला के कितना हो रहा है 180। वैसे ही कंटेनर बी की बात करते हैं तो सिट्रिक कितना है 105, 105। कंटेनर बी की बात हो रही है। ये बी का लिखा था ना मैंने 7/12, किसका लिखा था तो 7/12 इसका लिखा था 7/5 तो कह रहे कंटेनर बी में राइट, कंटेनर बी में अगर सिट्रिक एसिड 105 है तो भाई 75 हनी है, तब दोनों मिला के 180 हो रहा है। अगर कंटेनर सी में 96 अगर सिट्रिक है तो 84 हनी है, 96 प्लस 84 हो जाएगा 180। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं वापस से। तो क्वेश्चन में कहता है कि डिफरेंस दिया हुआ है किसका, जब तीनों को मिलाया तो सिट्रिक और हनी का डिफरेंस है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 105, 200, 300, 301, 301, 301। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो दिस इज लाइक 75, 75 इज 150, 100, 230, 239, 239। तो ये हो गया। और 180, 180 तो ऐसे कैंसिल हो जा रहा है। तो मुझे कह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड एंड हनी वाज 62। तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे हम, इसका डिफरेंस चेक करते हैं। दिस इज लाइक 61 प्लस 1, 62, यानी कि 62 डायरेक्ट आ गया। तो अब हमें बताओ कि जो हमने ये कंटेनर मिलाया था ना, इस कंटेनर में सिट्रिक एसिड कितना है और हनी कितना है, तो हम क्या बताएंगे 301 लीटर सिट्रिक एसिड है और हनी कितना है 239 लीटर, और डिफरेंस कितना है तो 62 लीटर। हमें पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड इन वेसल ए एंड बी, इन वेसल ए एंड बी। तो मैं कहता हूं कि ए एंड बी का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 यूनिट आ रहा ना सबको तो ऐड कर दिया हमने डायरेक्टली। 100 प्लस 105, 96, 80, 75, 84, तो सर डायरेक्ट ऐड कर दिए थे हमने। 81, 81 कैंसिल हो गया। तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सिट्रिक एसिड इन कंटेनर ए एंड बी इज 5। ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, तो आंसर हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंस 62 डायरेक्ट आ गया। अगर ये 62 नहीं आता, मान लो 31 आता या कुछ और आता, तो 62 लीटर के बराबर होता वो यूनिट, तो उसके बराबर ये यूनिट होता, उसका लीटर बताना पड़ता, तो उसके हिसाब से वैसे होता। मान लीजिए कि इसकी डिफरेंस 31 आती, 31 इज इक्वल टू 62 लीटर, तो 1 यूनिट मतलब कितना होता 2 लीटर, तो इसको इंटू 2 करना पड़ता, तो डिफरेंस 10 आता। लेकिन अभी 62 डायरेक्ट आ गया, 62 डायरेक्ट आ गया और 62 ही डिफरेंस बता रहा था, तो इसका मतलब 100 लीटर पहले वाले में था, 105 लीटर दूसरे वाले में था। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 5 लीटर का। ये 100 लीटर था तो ये 80 था, तो टोटल कितना 180। ये कितना 105 और ये 75, तो टोटल कितना 180, और 96 एंड 84 टोटल कितना 180, तो तीनों को मिला के कितना हो रहा 540। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को कॉल कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कहता है, किस बारे में है देखेंगे, एजेस के बारे में है, ठीक है, एजेस के ऊपर है सवाल। तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 5 years, एज ऑफ बी बिफोर 4 years एंड एज ऑफ सी बिफोर 6 years, यानी कि एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ए आफ्टर 5 years। तो एवरेज ऑफ ए आफ्टर 5 years, एज ऑफ बी बिफोर 4 years, बिफोर 4 years एंड एज ऑफ सी बिफोर 6 years, बिफोर 6 years मतलब 6 years पहले, यानी कि -6 करना पड़ेगा, सॉरी, मतलब ए बी सी प्रेजेंट है, उसमें 5 साल बाद, 4 साल पहले, 6 साल पहले, इसका एवरेज बोला गया है कितना, एवरेज बोला गया है कितना 26, एवरेज बोला गया 26, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसको कैलकुलेशन करा जाए, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 3 × 26 is 78 and this will be like a plus b plus c, और +5 - 4 is +1 एंड -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 83, राइट। और ये हो जाएगा a plus b plus c, ए बी सी तीनों का सम, ठीक है। इस 26 ए बी सी का सम आ गया, कितना आया था भाई 83 आ गया, क्योंकि ये इंटू 3 करेंगे तो 78 में 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये -10 है और ये +5 है, तो -5 उधर जाएगा तो 83। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है कि द एज ऑफ बी आफ्टर 5 years इज इक्वल टू द एज ऑफ सी आफ्टर 7 years। एज ऑफ बी आफ्टर 5 years, लेट से बी का एज है 5 साल के बाद हो जाएगा b + 5 एंड दिस इज इक्वल टू सी का 7 साल के बाद, तो सी का जो भी एज है उसमें 7 साल और ऐड कर, तो ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5/6 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ बी। तो मतलब ए और बी का रेशियो यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ पे a/b अगर कर दोगे तो क्या आएगा 5/6, मतलब a/b अगर किया जाए तो क्या आएगा 5/6, यानी कि 5x 6x, राइट। अगर c की एज निकालनी होगी तो क्या करेंगे फिर हम, तो हम कहते हैं कि इसी पे क्या करेंगे, जैसे दिस इज 5x, दिस इज 6x, तो b का वैल्यू कितना है 6x, तो 6x + 5 और 7 को इधर लाएंगे तो -2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी 6x - 2, c की वैल्यू, यानी कि a b c की बात करें तो c की वैल्यू हो गई 6x - 2, और इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम है 83। तो मुझे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ठीक है, तीनों का सम अगर कर दे, यानी कि तीनों को ऐड कर दे तो 83 होगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लेते हैं। दिस इज 5x + 6x 11x, 11 + 6 इज 17x, 17x - 2 इज इक्वल टू 83, तो -2 उधर जाएगा तो 85 हो जाएगा, और हम लिखेंगे 17x इज इक्वल टू 85 और x इज इक्वल टू निकल जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो मुझे बताइए कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 टाइम्स इज 25, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 6 टाइम्स इज 30 - 2 इज 28, एंड इसी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हो गया 3 साल, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जो पूछा गया था, राइट। हाँ, बी की वैल्यू कितनी आएगी 30 ईयर्स, तो हमने ये निकाल दिया। मतलब इक्वेशन जो बना, इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ वो देखो, समझो और फिर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा सवाल है, सब सारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बड़ा आसान सा है। देखो क्वेश्चन कहता है कि 2 डाइज आर थ्रोन एट वंस, 2 डाइज को हमने थ्रो किया। Find the probability that the sum of the number is either divisible by 2 or divisible by 3। या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 2 डाइज
दो डाइस है तो टोटल इवेंट कितना, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होता है डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। ठीक है, तो मेरे को पूछ रहा है कि 2 डाइज आर थ्रोन एट वंस, 2 डाइज को थ्रो करेंगे तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, टोटल इवेंट हो जाएगा 36, 6 into 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज इधर डिविजिबल बाय 2। मैं कहता हूँ दोनों का सम क्या क्या हो सकता है, 1 + 1, राइट, 2 + 1, 2 + 1, 3 + 1 ऐसे करके, तो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो 2 डाइस के बारे में अगर बात करें ना, तो आपको नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे ये समझने के लिए एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। जैसे मिनिमम सम 2 होगा, 1 + 1 2, फिर सम क्या आएगा 3, फिर सम क्या आएगा 4 5 6, मैक्सिमम सम आता है 7, देन 8 9 10 11, मैक्सिमम जो सम आएगा दैट इज 12। मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम इवेंट। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये मैंने लिखा हुआ है सम। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद क्या क्या सम आ सकता है, तो मिनिमम 2 आएगा, मैक्सिमम 12 आएगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और लिख रहा हूँ, दैट विल बी योर इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, EVENT, इवेंट, राइट। तो इवेंट को अब हम लिख रहे हैं इस तरीके से कि इवेंट कितने होंगे, तो 1 and 1 आने का इवेंट होगा 1। एक ही बार ऐसा हो सकता है कि दोनों में 1 आ जाए। ठीक है, फिर 2 1 1 2, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6, देन वापस से 5 4 3 2 1, ये इवेंट हो गया, नंबर ऑफ इवेंट। तो मुझे पूछ रहा है कि इधर डिविजिबल बाय 2, तो और की बात भी करी जा रही है, यहाँ पे और भी है, तो और मतलब एडिशन होता है। तो मैं कहता हूँ कि चलो इसको इस तरह से करते हैं कि डिविजिबल बाय 2 वाला देखते हैं। तो डिविजिबल बाय 2 कौन कौन सा है, डिविजिबल बाय 2 कौन कौन सा है, तो डिविजिबल बाय 2 ये है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये नंबर्स आएंगे तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो इनका इवेंट ऐड करेंगे, 2 का इवेंट 1, 4 का इवेंट 3, 6 का इवेंट 5, तो क्या कह रहे हैं 1 3 5 दैट इज 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17 + 1 18। तो मेरे को 18 इवेंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इवन नंबर मिलेंगे। और मतलब एडिशन कर देते हैं, डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 की बात करें तो टोटल इवेंट है 36, और डिविजिबल बाय 3 की अगर बात करें तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा एंड 12 आएगा। तो इट इज 2 5 7, 7 + 4, 7 + 4 इज 11 + 1 इज 12। तो इसका वैल्यू हो गया 12। अब इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 1/2, दिस इज 1/3, ऐड कर दे इसको, तो 3 × 2 इज 6 एंड 3 + 2 इज 5, 5/6 हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाता है। देखो ये मैंने बताया आपको ताकि आप फटाफट निकाल पाए, ये तो एक तरीका बताया मैंने। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3 आने के इवेंट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 5 के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। मतलब जो इवेंट जिसका लाना है ना वो एक कम बनता है। जैसे कि 1 से लेके 7 तक की, 2 से लेके 7 तक की बात करी जाए तो 2 का इवेंट 1 बनता है, 3 का इवेंट 2 बनता है, 7 का 6 बनेगा, 7 के बाद फिर वापस रिवर्स होना शुरू कर दे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था। ठीक है, क्लासेस में हम इसको अच्छे से पढ़ते ही हैं, और अच्छे से जानने के लिए क्लासेस में या फिर उस पर और अलग अलग मैं करूँगा ऐसा कि हर एक चैप्टर के ऊपर अलग अलग रैंडमली सिर्फ चैप्टर के ऊपर ही डिस्कशन करूँगा, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, ये सवाल जो आया है इसको देख लेते हैं। कह रहा है ट्रेन ए क्रॉसेस अ टनल इन 18 सेकेंड एंड ऑल्सो क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन इन 19.8 सेकेंड। एक ट्रेन है, एक टनल को क्रॉस करता है 18 सेकेंड में, और एक खड़ी ट्रेन को, यानी स्टेशनरी ट्रेन कहने का मतलब हो गया एक ट्रेन खड़ी थी उसको 19.8 सेकंड में क्रॉस करता है। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल टू द स्टेशनरी ट्रेन इज 4:5। टनल का और स्टेशनरी ट्रेन का रेशियो है 4:5। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज
240 मीटर, then find the speed of train A. Find the speed of train A. ओके, इसका ये दिया गया है 240 मीटर, 18 सेकंड इसमें लेता है, 19.8 सेकंड इसमें लेता है, टाइम दिया हुआ है, और ये देखा जाए तो डिस्टेंस है, और ये दोनों का भी लेंथ है। ओके ओके, तो स्पीड निकालने की अगर बात आती है, स्पीड निकालनी है ना, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं कहता हूं कि जब मैं टनल को क्रॉस कर रहा था, तो टनल को क्रॉस कर रहा था, तो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ, ये सपोज टनल है, तो ये ट्रेन की लेंथ, ट्रेन यहाँ से जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक टनल के अंदर है, या फिर टनल के बाहर तक, यहाँ तक का देखा जाए तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? तो अपनी लेंथ चलनी पड़ेगी प्लस टनल की लेंथ चलनी पड़ेगी। तो अपनी लेंथ तो उसकी 240 हो रखी है, और टनल की देखा जाए तो टनल का हम कहते हैं प्लस 4x है, 5:4 है, तो 4x कहता है, और इसको क्रॉस करने में वो 18 सेकंड लेता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा डिस्टेंस बाय टाइम। तो यही ट्रेन अब क्या कहता है? डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हुआ, और यही ट्रेन 240 अपनी लेंथ प्लस एक ट्रेन जो स्टेशनरी खड़ी थी, दैट इज 5x, उसको क्रॉस करता है 19.8 सेकेंड में, 19.8 सेकेंड। तो ये जो लिखा है, क्या लिखा? डिस्टेंस बाय टाइम लिखा, मतलब स्पीड लिखा, ये भी हमने स्पीड लिखा है, तो दोनों में स्पीड बराबर होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, इस तरीके से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 18 को अगर कैंसिल करें तो 11 टाइम्स होता है, मतलब 1.1, और 10 को ऊपर रख देता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट, और 11 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 2640 प्लस 44x इज इक्वल टू 10 टाइम्स करें तो 2 and 50x। 44 को उधर लेके जाते हैं तो बचेगा 6x, और इसको इधर लेके आते हैं तो बचेगा कितना? 240। तो x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 आई है, तो मतलब क्या है? तो टनल कितना होगा? 40 × 4 160, और 240 ट्रेन की लेंथ थी, 240 ट्रेन का था, 160 टनल हो गया, तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो स्पीड पता चलता है, दैट इज 400/18, 400/18 मीटर पर सेकेंड आया। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है सारे के सारे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस विल बी लाइक 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, राइट। एक छोटा सा इक्वेशन हमें सॉल्व करना था, और ये फास्ट करना था, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन। और भी सवाल है तो हम लोग और भी वीडियोज़ में, और भी आने वाले क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ज़रूर। और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इससे हमें भी थोड़ा सा ये लगेगा कि चलो किसी के लिए वीडियो बनाना है, कोई देख रहा है हमें। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। कोई डाउट होता है कमेंट करके बताएं, एंड कुछ भी बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।